Welcome to Infinity IQ Plus. तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब। वेलकम टू इन्फिनिटी आईक्यू प्लस। आज का डिस्कशन मैंने रखा है हाइड्रोकार्बन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। 11th केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन का ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इस कन्वर्जन को करते ही आप 5 छोटे और कन्वर्जन कर पाओगे। टॉपिक है इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इथेनोइक एसिड फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। इथेनोइक एसिड को सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे NaOH के साथ। तो NaOH इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको आप कॉस्टिक सोडा भी बोल सकते हो। इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3COONA। CH3COONA is called सोडियम इथेनोएट और सोडियम एसीटेट। अब इसकी ट्रीटमेंट करना है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस CaO। इसमें NaOH पार्टिसिपेटिंग रिएजेंट होगा और CaO होगा यहाँ कैटलिस्ट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन के थ्रू हम सोडियम इथेनोएट से मीथेन बना सकते हैं, राइट। जैसे ही मीथेन फॉर्म हो जाएगा हमें इसके क्या करना है? क्लोरीनेशन। Cl2 और HNO के साथ क्लोरीनेशन कराया, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। अब हम करेंगे मिथाइल क्लोराइड की वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के लिए सोडियम ड्राई ईथर के साथ इसको ट्रीट कर दिया। इससे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 इथेन। अब इथेन की आप वापस क्लोरीनेशन कराओ, Cl2HNO। Cl2HNO। HNO इज डिफ्यूज सनलाइट। रूम में जो सनलाइट आएगा वो कहीं से रिफ्लेक्ट होके आएगा, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट। उसके प्रेजेंस में फॉर्म होगा CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन आल्सो कॉल्ड इथाइल क्लोराइड। अब हम कराएंगे इसकी बीटा एलिमिनेशन। सेटजेफ रूल इस पे अप्लाई करना है। अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करो। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। और बीटा क्या होगा? नेक्स्ट ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नंबरिंग में द कार्बन एटम टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड इज कॉल्ड अल्फा, और लॉन्गेस्ट चेन की साइड हम क्या लेते हैं? बीटा। इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। अब हमें क्या करना है? इथीन की ब्रोमिनेशन। इसको Br2 से ट्रीट करो, प्रोडक्ट फॉर्म होगा विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल क्या है? देखो, जब दो लगातार कार्बन एटम पे सेम हैलोजन हो तो कंपाउंड की कैटेगरी होगी विसिनल डाइहैलाइड या विक डाइहैलाइड। जैसे ही फॉर्म होगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब इसकी वापस हम बीटा एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे। इससे क्या होगा? एक Br और एक H रिमूव होगा टू गिव CH2 डबल बॉन्ड CH Br। कंपाउंड नेम क्या है? ब्रोमो इथीन। इसकी ट्रीटमेंट करना है सोडामाइड के साथ, NaNH2। सोडामाइड से ट्रीट करोगे तो NaBr के साथ क्या फॉर्म कर लेगा? NaBr। और NH2H के साथ क्या फॉर्म करेगा? NH3। एंड द एंड रिजल्ट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे हम बोलते हैं इथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। लास्ट स्टेप में हमें करना है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, मतलब इस इथाइन के 3 मॉलिक्यूल की ट्रीटमेंट आपस में ही कराना है। कंडीशन है पास थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब। टेम्परेचर यहाँ काफी हाई होगा। टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी हम लिख सकते हैं 873 केल्विन। दैट विल प्रोड्यूस द एंड रिजल्ट कॉल्ड बेंजीन। अब देखो कन्वर्जन में आप स्टेप कैसे काउंट करोगे? द नंबर ऑफ एरोज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो जितने एरो होंगे उतने स्टेप्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एरो हैं, 10 स्टेप। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बस एक काम आप कर सकते हो कि इस विसिनल डाइहैलाइड से डायरेक्टली इथाइन तक पहुंचने के लिए एरो के ऊपर लिख दो अल्कोहलिक KOH और बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद सोडामाइड NaNH2। तो हम एक स्टेप को कम कर सकते हैं। अब ये 10 स्टेप का कन्वर्जन आपने कर लिया, डायरेक्टली भी एग्जाम में आ सकता है आपके 11th फाइनल एग्जामिनेशन में। प्लस इसके बेनिफिट्स देखो। सपोज करो हमने ये पूरा ही स्टेप लर्न कर लिया इथेनोइक एसिड टू बेंजीन, और एग्जाम में क्वेश्चन आया कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू मीथेन। तो इथेनोइक एसिड से स्टार्ट करना है, राइट। इथेनोइक से स्टार्ट करना है और हमें फिनिश करना है मीथेन पे। कितने स्टेप में हो गया ये?
2 स्टेप में इथेनोइक एसिड टू मीथेन। सपोज करो एग्जाम में कन्वर्जन आया मीथेन टू इथेन, तो आप मीथेन से स्टार्ट कर लो और इथेन पे फिनिश कर लो। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड, सपोज आया इथेन टू इथीन, तो इथेन से स्टार्ट किया, इथीन पे फिनिश किया, ये भी 2 स्टेप में हो रहा है। और इथीन टू बेंजीन, आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 चेक करना, वहां कन्वर्जन है, कन्वर्ट इथीन टू बेंजीन, इथाइन टू बेंजीन एंड हेक्सेन टू बेंजीन। तो इथीन टू बेंजीन आपको यहाँ से लास्ट तक जाना है, या फिर इथाइन टू बेंजीन इज कॉल्ड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो एक लॉन्ग कन्वर्जन करते ही हम 5 छोटे कन्वर्जन और कर पाएंगे सिर्फ इस क्वेश्चन के हेल्प से। तो काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, क्विक गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन से स्टेप को बोलते हैं क्या। फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने एसिटिक एसिड से सोडियम इथेनोइड बनाया और फिर मीथेन, यहाँ तक के स्टेप को आप बोलोगे डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ CO2। मीथेन से हमने क्या बनाया, क्लोरोमीथेन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर क्लोरोमीथेन से बनाया इथेन, ये वुर्ट्ज रिएक्शन है। जहां हमने अल्कोहलिक केओएच का यूज किया वो बीटा एलिमिनेशन है। फिर Br2 ऐड किया, ये एडिशन रिएक्शन है। वापस हमने 2 बार एलिमिनेशन कराया टू फॉर्म इथाइन, और इथाइन को साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू हमने बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। तो हाइड्रोकार्बन का ये कन्वर्जन एक सिंगल कन्वर्जन है जिसके हेल्प से 5 छोटे और कन्वर्जन आप कर सकते हो। कन्वर्जन में और भी आपको कोई डाउट है 11th के आपके बुक से, खास करके हाइड्रोकार्बन से, तो आप कमेंट में बता सकते हो। उसका वीडियो लेक्चर जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Follow and subscribe us for more.